प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की आज रावजवनी कोर्ट में विशेष जज अमिताभ रावत की अदालत में पेशी थी। उस पेशी के समय ही जब सुनवाई शुरू हुई तो अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि हमने सुना है कि हमारे क्लाइंट को यानी अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और ये गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों को ताक पर रखकर की गई है। लेकिन इस पर सीबीआई के वकील ने ये साफ कहा कि अभी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है, बस वो अदालत से इजाजत चाहते हैं। इस मामले में बहुत सारे सबूत हमारे पास हैं। 2022 में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उस एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि उनके गिरफ्तारी के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और पर्याप्त हमारे पास ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम इनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने अदालत को रिमांड नोट दिया और ये कहा कि इसके आधार पर हम गिरफ्तारी चाहते हैं, लेकिन पहले हम अदालत से इजाजत चाहते हैं कि अदालत अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की इजाजत दे। अदालत ने जब उनको इजाजत दे दी, अदालत में ही कोर्ट रूम में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई और इसके बाद अदालत को यह सूचित किया गया कि वो इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं और गिरफ्तारी की सारी प्रक्रियाएं यानी अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना, उनको ये बताना कि किन किन मामलों में उन्हें गिरफ्तार सीबीआई कर रही है, वो सारी जानकारी दी गई। वो तमाम औपचारिकताएं कोर्ट रूम में ही पूरी की गई और फिर जज अमिताभ रावत को ये सूचना दे दी गई कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उन्हें एक रिमांड नोट दिया गया है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत है कि रिमांड नोट अदालत को देना है और अदालत को जो विस्तृत रिमांड नोट दिया है उसमें पूरे मामले की 2021 से लेकर अब तक पूरे मामले की एक एक डेट वाइज सारी जानकारी है, जिसमें यह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे बोयनपल्ली से अभिषेक बोयनपल्ली और बाकी अन्य आरोपी हैं उनसे मुलाकात की मार्च में और विजय नायर ने क्या भूमिका अदा की और इसके साथ कैसे कैश पैसे लिए गए और 5% से 12% तक थोक शराब के थोक विक्रेताओं का कमीशन बढ़ाया गया, कैसे एलजी ऑफिस से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और आपत्तियों के साथ साथ इसे ये कहा गया कि इन आपत्तियों पर 7 पॉइंट आपत्तियों के दर्ज कराए गए थे। उन आपत्तियों पर अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल की तरफ से जीओएम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन तमाम चीजों का जिक्र है और अब उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल कराकर और उनके रिमांड के लिए लगभग 7 या 10 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत कितने दिनों की रिमांड पर सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को सौंपती है और इसके बाद ये भी कहा गया है कि जितने दिनों की रिमांड है उसमें क्या क्या टास्क हैं जो उन्हें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किन साक्ष्यों से सामना कराना है, किन गवाहों से मिलवाना है, किन दस्तावेजों की तस्दीक करानी है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जिनके पास हैं जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, उसकी सारी जानकारी दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर ईडी के मामले में तो अभी तक कोई निर्णायक मोड़ आया नहीं था। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और सीबीआई के रिमांड के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है और उस पर सीबीआई को कितनी कामयाबी मिलती है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा।